पुराने समय में तिब्बत के एक क्षेत्र में दो बौद्ध आश्रम थे। एक आश्रम का प्रधान बूढ़ा हो चुका था। उसे लग रहा था कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। इसलिए उसने अपने एक शिष्य से कहा कि तुम अपने दूसरे आश्रम जाओ और वहां से किसी योग्य व्यक्ति को ले आओ जो इस आश्रम का प्रधान बन सके। शिष्य दूसरे आश्रम की ओर निकल गया और कुछ दिनों बाद वह शिष्य दूसरे आश्रम पहुंच गया। उसने वहां के प्रधान से कहा कि हमारे आश्रम के प्रमुख अब बूढ़े हो गए हैं और वह अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं यहाँ से किसी एक व्यक्ति को ले जाऊं और वह उस आश्रम का प्रधान बनाया जा सके। दूसरे आश्रम के प्रमुख ने अपने सभी शिष्य को बुलाया और उनसे कहा, मैं तुम में से 5 को भेजना चाहूंगा। एक भिक्षु ने पूछा, लेकिन जब उसने केवल एक ही मांगा है तो 5 क्यों? मुखिया ने उत्तर दिया, तुम्हें बाद में पता चलेगा। मैं 5 भेजूंगा और फिर भी ये निश्चित नहीं है कि एक भी पहुंचेगा कि नहीं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और ध्यान भटकाने वाले हजारों हैं। शिष्य हंसे क्योंकि उन्हें लगा कि मांगने पर 5 भेजना मूर्खता है, लेकिन प्रमुख जिद पर अड़े रहे और उन्होंने 5 चुनकर भेज दिए। अगली सुबह उनकी यात्रा शुरू हुई। जब वे एक गांव से गुजर रहे थे तो एक दूत उनके पास दौड़ता हुआ आया और बोला, हमारे पुजारी की मृत्यु हो गई है और हमें एक पुजारी की आवश्यकता है। वेतन अच्छा है। गांव समृद्ध और खुशहाल लग रहा था, इसलिए उनमें से एक ने कहा, मैं यहाँ रहना चाहूँगा क्योंकि ये भी बुद्ध का काम है। मैं यहाँ रहने जा रहा हूँ। आप 4 पर्याप्त होंगे क्योंकि केवल एक की आवश्यकता है। अब वो सिर्फ 4 बचे थे। अगले दिन जब वे राज्य के बाहरी इलाके से गुजर रहे थे, उनके पास से राजा गुजर रहा था। उसने उन्हें देखा और रोका। एक युवा भिक्षु स्वस्थ और तेजस्वी दिख रहा था। उन्होंने उससे कहा, रुको, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए एक युवक की तलाश कर रहा हूँ। मैं दूल्हे की तलाश में हूँ और तुम बिल्कुल सही लग रहे हो। क्या तुम तैयार हो मेरी बेटी से शादी करने के लिए? मेरी केवल एक बेटी है और शादी के बाद मेरा सारा राज्य तुम्हारा होगा। युवा भिक्षु को यह अवसर अच्छा लगा और वह राजा के अनुरोध पर सहमत हो गया और अपने दोस्तों को अलविदा कहकर चला गया। अब बचे हुए 3 भिक्षुओं को पता चला कि मुखिया सही थे। रास्ता लंबा है और भटकाव हजारों। तीनों ने फैसला किया कि वे सावधान रहेंगे और ऐसे किसी भी विकर्षण से विचलित नहीं होंगे। तीसरी रात वे रास्ता भटक गए। रात को उन्हें केवल एक ही रोशनदान दिखाई दिया। वे इस दिशा में चले गए और किसी तरह वहां पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक युवती बाहर निकली। उसने उनका अभिवादन किया और कहा, क्या आपको भगवान ने भेजा है? क्योंकि मैं अकेली थी और अपने माता पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वे वापस नहीं आए। मुझे अकेले रहने से डर लग रहा था। कृपया मेरे माता पिता के वापस आने तक मेरे साथ रहें। अगली सुबह उन्हें निकलना था, लेकिन उनमें से एक को उस युवती से प्यार हो गया था और उसने कहा, उसके माता पिता अभी तक वापस नहीं आए हैं। जब तक उसके माता पिता वापस नहीं आते, मैं नहीं जा सकता। बाकी 2 लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया। जो 2 भिक्षु बचे थे वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। अगली सुबह जब वे गांव से गुजर रहे थे तो वे भीड़ से घिर गए, क्योंकि गांव नास्तिक था और बुद्ध में विश्वास नहीं करता था। उन्होंने उन्हें ये साबित करने की चुनौती दी कि बुद्ध जो कहते हैं वह सच है। गांव के एक महान विद्वान आए और अपने ज्ञान से उन्हें चुनौती दी। उनमें से एक ने चुनौती स्वीकार कर ली। दूसरे ने पूछा, क्या कर रहे हो? कौन जानता है कि कितना समय लगेगा? हमें घाटी पहुंचना है। भिक्षु ने उत्तर दिया, भले ही मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाए, मैं यहीं रहूंगा और चुनौती स्वीकार करूंगा। मैं बुद्ध का भक्त हूँ और इस व्यक्ति ने उनके दर्शन को चुनौती दी है। मैं इस गांव को बदल दूंगा। आप जा सकते हैं। वास्तव में केवल एक की जरूरत है। ये सिर्फ बुद्ध को चुनौती नहीं थी, बल्कि भिक्षुओं के अहंकार को चुनौती थी। इसलिए वह वहीं रुक गया। इस तरह आखिरकार केवल एक साधु ही
अपने लक्ष्य घाटी तक पहुंच सका। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे उन 5 भिक्षुओं में से सिर्फ एक ही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। बाकी सब मोह माया में फंसकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं है तो वह अपने लक्ष्य से कभी भी भटक सकता है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और अपने ध्यान को भटकने से रोकें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। और आप भी ध्यान केंद्रित करें कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।